कैसे कहूँ मैं समझ न आए, प्यार दिया पगलाए. काल रात्री तुझी आई खूप रडत होती, तेव्हा मी तिला समजावलं, अरे पुण्यात मुंबईला तर चालली आहे, यात रडण्यासारखं काय आहे. हो कैसे कहूँ मैं समझ न आए, प्यार दिया पगलाए. অ্যাকচুয়ালি ছেলে তো আমারও চয়েসের, কিন্তু তাও আজকে জেলাস ফিল করছি. उतना ही ये कम लगता है जितना कहते जाएं. क्या क्या कहना था और देखो क्या क्या ना कह पाए. सब काम छड़ून खाना खा. ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ. అన్నయ్య అంటూ ఉండేవారు, ఒక్కసారి ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే అప్పుడు అన్నీ తెలిసొస్తాయని. కరెక్ట్ గానే చెప్పారు. कैसे कहूँ मैं समझ न आए, प्यार दिया पगलाए. છે ને ફેમિલીમાં જોક છે કે એકવાર તો પાણોએ નાચી લે પણ વિપુલભાઈ નહીં, પણ આજે શુગર ઘટી ગઈ. हम हैं तेरे साथ हमेशा और कहा क्या चाहे. कैसे कहूँ मैं समझ न आए, प्यार दिया पगलाए. तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं. Because you always want the best for your little girl, Riva, by Tanishq. अतुल, आशु को ऑटिज्म है. इट्स अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर. इसका कोई इलाज तो नहीं है, बट ट्रीटमेंट से कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर हो सकती है. आगे जाके स्पेशल स्कूल्स भी है जहाँ पर ये बच्चे. आशु बेटा, आशु बेटा, अल्ले बेटा, आजा बेटा, आजा. मम्मा. आशु के बारे में सुना, मैं कुछ मदद करूं? थैंक यू सर. हटो बच्चा लोग, हटो. आशु बेटा खा लो. ऑमलेट. 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 ठीक है बाबा, ऑमलेट. ऑमलेट. तो आशु स्कूल के लिए रेडी ना? ऑमलेट. ऑमलेट. नो आशु, आइसक्रीम. कितना? चॉकलेट. आइसक्रीम. आइसक्रीम. अरे माँ, ये लाइट को क्या हुआ? क्या हुआ आशु? रोहित का पार्टी था, आशु को नहीं बुलाया. नहीं बुलाया. पता है पापा का भी पार्टी था, पापा भी नहीं गया. पापा नहीं गया. नहीं गया पापा. आशु भी नहीं गया, पापा भी नहीं गया. देखिए आशु स्मार्ट है, उसे फायदा जरूर होगा इस कोर्स का. हाँ कोर्स थोड़ा महंगा है लेकिन आप फॉर्म तैयार रखिए. ठीक है.
देखिए पूरा यूनिट ही बंद हो रहा है, आप अपना अपना हिसाब कल आके कर लीजिए। अतुल। हाँ सर। आई एम रियली सॉरी। माँ लेट, ऑलवेज लेट, वेरी लेट। कल से लेट नहीं होगा बेटा, क्योंकि कल से आशु का नया स्कूल होगा और उसके पापा का नया बिजनेस। नया? और कुछ? ऑमलेट। होनी को आप रोक नहीं सकते, पर होनी भी आपको कहां रोक सकेगी। अपनों को, अपने सपनों को करो सुरक्षित। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, खुद को कर बुलंद। शर्मा जी, शर्मा जी। अरे आ रहे हैं भाई। नमस्ते, खत आपके लिए। मेरे लिए? जी, ये लीजिए। नमस्ते। यो खत मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आज जो दिक्कत आपको है वही कुछ साल पहले मुझे भी हुआ करती थी। मारी छोरी और उसके सपने की। तो ध्यान से सुनिए और जो मैं कहता हूं वही कीजिए। आपकी छोरी का सपना एक सपना ही रहने दीजिए। वो चाहे कितनी भी जिद करे, उसकी एक न सुनना। छो क्यों रहे हो, मैं सच ही कह रहा हूं। क्योंकि मान लो आपने एक बार उसकी सुन ली, फिर तो सब बदल ही जाना है ना। पहले तो वो आपकी एक ना सुनेगी, फिजूल खर्चा करेगी, आपको जबरदस्ती अपने पुराने कपड़ों से दूर करेगी, फिर एक करारा नया पोशाक दिलावेगी, वो भी हर 2 महीने में। वो भूल जावेगी कि आपका घर आपका है, वो पराया धन है। बिना पूछे आपके घर की मरम्मत करवा देगी। और तो और आप चाहे जितना मना करो, आपके छोटे से छोटे जो काम के लिए भी आपको बड़े से बड़े अस्पताल ले जावेगी। शादी में भी दिक्कत आवेगी। इतने सारे रिश्ते जो आवेंगे, आप बौखला जावेंगे। इतनी मेहनत से जो आपने नाम कमाया है, उसका क्या फायदा। बाहर निकले तो आप उसके पिता के नाम से ही जाने जावेंगे, जैसे लोग अब मुझे जानने लगे हैं। छोरी का सपना कुचलने की हिम्मत न हुई मारे से। उम्मीद करता हूं ये पढ़ने के बाद आपकी भी ना होवेगी। आपका शुभचिंतक साक्षी मलिक का बापू। आप भी अपनी बेटी को पढ़ाएं, लिखाएं और लिखने दें उसे आपकी और अपनी नई किस्मत। क्योंकि लड़की पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी शान बढ़ेगी।